जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक लाइन मेरे बाबा साहब के लिए। कुछ कहूँ मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, कुछ कहूँ मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। बहुत इतिहास पढ़ा है हमने, बाबा साहब आपके जैसा कोई और नहीं। बाबा साहब अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो लोग पिछड़े वर्ग यानी दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या ही किया है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब 1932 का पूना पैक्ट समझौता हुआ था बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच, तो महात्मा गांधी ने समझौते में कहा था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि का 1% हिस्सा केंद्रीय बजट का 1% हिस्सा दलितों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जो हम और आप इस समय बड़े बड़े कॉलेजों में न जाते हैं, वो इसी वजह से जाते हैं। वरना बाबा साहब ने अगर ये प्रस्ताव नहीं रखा होता ना, तो आज भी वही समय होता जो 2-3 हजार पहले हुआ करता था, साल पहले, याद रहे। और जो महिलाएं कहती हैं कि मतलब बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगा, उनको ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब जो थे संविधान पहले कानून मंत्री हुआ करते थे। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा इसलिए दिया था कि उन्हें पता था कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो महिलाओं को संविधान मिले, इसीलिए उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महिलाओं को याद रहना चाहिए।